हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन 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 मतलब पहले, जो पहले यूज़ किया जाता है। ठीक है, ठीक। तो इसको हिंदी में कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। इसकी डेफिनेशन ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन to show its relation to some other words in the sentence। मतलब प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर या नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है और उन नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताता है। उनका जो रिलेशन है वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए एट, टू, बाई, इन, अप, फार, बिफोर, एमंग, एटसेट्रा। ठीक, एग्जाम्पल इनको देखिए क्लियर करने के लिए। देयर इज ए डॉग ऑन द रोड, ही इज फॉन्ड ऑफ रसगुल्ला, द सन इज हॉट इन समर। मीन्स यहाँ पे ऑन, ऑफ और इन क्या है? प्रीपोजिशन। जो कुत्ता है वो कहाँ है? रोड पर है। ही इज़, वह रसगुल्लों का शौकीन है, रसगुल्ले का शौकीन है। तो यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन है। का शौकीन है, तो का मीन्स ऑफ। ठीक है। द सन इज़ हॉट इन समर, जो सूरज है गर्मी मतलब समर में बहुत गर्म होता है। सन होता है वो मतलब समर गर्मी के मौसम में बहुत गर्म होता है, बहुत तेज होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये ऑन, ऑफ और इन क्या है आपके? प्रीपोजिशन। ऑन मीन्स पर, ऑफ मीन्स का, की, के और इन मीन्स होता है में। ठीक, अब आगे देखिए यहाँ पे एट और इन। देखिए एट और इन क्या होते हैं। एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए किया जाता है और इन का प्रयोग बड़े स्थानों पे किया जाता है। ठीक, तो ही लिव्स एट फतेहपुर। फतेहपुर क्या है? फतेहपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, तो ये छोटा स्थान है, तो यहाँ इसके लिए एट का प्रयोग किया जाता है। ही लिव्स इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक स्टेट है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया गया है? इनका यूज़ करेंगे। इनटू का प्रयोग, इनटू मीन्स क्या होता है? बाहर से भीतर जाना। और वस्तु, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बदलना। इनटू का मतलब होता है बाहर से भीतर जाना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बदलना। तो ही फेल इनटू द वेल, वह कुएं में गिर गया। ठीक, तो ये बाहर से भीतर गया। ही टर्न्स वाटर इनटू वेपर, मतलब गर्मी जो है हीट क्या करती है? उष्मा जो है पानी को वाष्प में बदल देती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बदल गया, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? इनटू का प्रयोग होगा। अब इसके बाद आता है आपका ऑफ। ऑफ का अर्थ क्या होता है? का, की, के या से। ऑफ का अर्थ होता है का, के, की या से। तो दिस इज द हाउस ऑफ राम, यह राम का घर है। किसका घर है? राम का। तो राम से पहले क्या आया? प्रीपोजिशन आया और राम का बाकी पूरे सेंटेंस से क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा है। ऑफ किसका घर है? राम का घर है। तो ऑफ क्या हो गया यहाँ पे? प्रीपोजिशन। द बिल्डिंग इज मेड ऑफ कोटा स्टोन्स। बिल्डिंग किसकी बनी हुई है? कोटा स्टोन की बनी हुई है। ठीक, कोटा स्टोन का पूरे सेंटेंस से इसने क्या बताया? रिलेशन बताया ऑफ ने। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ओ डबल एफ वाले ऑफ का अर्थ, ये आपका ओ एफ वाला ऑफ है। कहाँ पे इसका यूज होगा? इसका हिंदी में अर्थ देखिए क्या है? काकी के या से जहाँ पर होगा वहाँ पे ओ एफ वाला ऑफ लगेगा और ओ डबल एफ वाला ऑफ वहाँ पे लगेगा जहाँ सेपरेशन या वस्तु में विच्छेद जहाँ समझ में आए वहाँ पे। विच्छेद होना समझ में आ रहा है, बोध होता है, विच्छेद होने का बोध होता है, सेपरेशन का बोध होता है, वहाँ पे ओ डबल एफ वाला ऑफ लगता है। जैसे द एप्पल फेल ऑफ द ट्री, मतलब जो सेब है पेड़ से गिर गया। सेब पेड़ से गिर गया, तो फेल ऑफ ट्री, अलग होने का बोध होता है। इसके बाद आपका आता है, देखिए अब इसके बाद हम देखिए तीनों का ऑन, ओवर और एबव। कहाँ पे आपका तीनों का अर्थ होता है? आपका क्या होता है? तीनों का अर्थ ऊपर है, लेकिन तीनों का यूज अलग अलग है। देखिए ऑन का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई चीज़ दो वस्तु किसी चीज़ के ऊपर रखी हो और उसको स्पर्श कर रही हो, तो वहाँ पे हम
ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए ये किताब इस मेज के ऊपर रखी हुई है और इसको टच कर रही है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। अब जब कोई चीज़ किसी के ऊपर है लेकिन उसको टच नहीं कर रहे, उससे दूर है, तो उसे क्या करेंगे, उसके लिए हम ओवर का यूज़ करेंगे। ठीक, देखिए ये इसके ऊपर, ये पंखा इसके ऊपर है लेकिन इसको टच नहीं कर रहा है, दूर है, तो यहाँ पे ओवर का यूज़ होगा। अब इसको देखिए एबव, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से बहुत दूर हो, ऊपर हो और बहुत ऊपर हो, तो वहाँ पे एबव का यूज करते हैं। बहुत ऊपर के लिए एबव का, जैसे यहाँ पे बादल है, एरोप्लेन बादलों से ऊपर उड़ रहा है, बहुत ऊपर उड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एबव का यूज़ करते हैं। अब इसी को हम सेंटेंस में हैं, द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। इसके बाद द फैन इज़ ओवर माई हेड। देखिए बुक ऑन द टेबल, बुक टेबल के ऊपर है, इसको टच कर रही है। पंखा मेरे सर के ऊपर है, मेरे सर के ऊपर लेकिन मेरे सर को टच नहीं कर रहा है, यहाँ पे ओवर का यूज़ होगा। और इसके बाद द एरोप्लेन इज़ एबव द क्लाउड्स, जो एरोप्लेन है वो बादलों के ऊपर उड़ रहा है, बादलों के ऊपर है। एबव द क्लाउड्स काफ़ी ऊपर है, बहुत दूर है, तो इसके लिए क्या लगा, एबव का यूज हुआ। ठीक, तो ये ऑन, ओवर और एबव का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपका इन और इनटू, तो देखिए अब इन का प्रयोग वहाँ पहले इसमें हमने लिखा, लेकिन हम आपको पहले समझा देते हैं। इन का देखिए, इन और इनटू में क्या अंतर है, इनका देखिए, यदि सब्जेक्ट में गति और स्थान, यदि सब्जेक्ट जो है गति कर रहा है और उसके स्थान में परिवर्तन हो रहा है, वहाँ पर आपका इनटू का प्रयोग होगा। लेकिन अगर गति नहीं हो रही, लेकिन अगर स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है, स्थान परिवर्तन नहीं होता है, तो उसमें क्या होगा, इन का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट में स्थान में परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पे किसका प्रयोग होगा, इनटू का प्रयोग होगा। लेकिन अगर स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा तो वहाँ पे इन का यूज़ होगा। जैसे देखिए द फ्रॉग इज़ इन द वेल, देखिए कहाँ है, इन मीन्स होता है में, ठीक है, तो फ्रॉग मेढक कहाँ है, कुएं के अंदर है। यहाँ पे स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा, स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है, गति और स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, इन लगा है, यहाँ पे इन लगा है ना, देखिए यहाँ पे स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा, फ्रॉग इज़ इन द वेल, तो यहाँ पे ना गति भी नहीं हो रही और गति के कारण स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे इन लगा हुआ है। अब अगला सेंटेंस देखिए, द फ्रॉग जम्प्ड इन टू द वेल। अब यहाँ पे क्या है, देखिए उसने गति की, फ्रॉग ने गति की, सब्जेक्ट गति कर रहा है और गति के कारण स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इनटू लगेगा, इनटू द वेल। ठीक, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझनी है कि जहाँ पे स्थान परिवर्तन होता है और सब्जेक्ट गति करता है, तो यहाँ पे आपका इनटू का प्रयोग होता है, और जहाँ पे स्थान परिवर्तन नहीं होता है और सब्जेक्ट जो है गति नहीं करता, वहाँ पे इन का प्रयोग होता है। ठीक, तो ये रहे आपकी मतलब ऑन, ओवर, एबव, सम इम्पॉर्टेंट, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जो हमने आपको बताया है। इसमें प्रीपोजिशन की डेफिनेशन बताई, आपको अच्छे समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही आप लोग अगर हमें कुछ सजेशन देना चाहें वीडियो के लिए अच्छी, तो दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।